महिमा यीशु प्रभु जी गाते आते हैं तुझ पास जीवन जल के प्यास एक ही तो है आस जग निर्माता मुक्तिदाता जीवन जल देखा जीवन जल देखा जीवन जल देखा। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही करस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमीन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेंगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं या सच्चाई की तलाश में हैं? प्रभु यीशु मसीह आपकी प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों के जवाब देना चाहते हैं। तो आइए आज परमेश्वर के संदेश को सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाएं। करुणा तेरी
जीवन का आनंद इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितने पक्के इरादे के साथ परमेश्वर के लिए या परमेश्वर की खोज में आगे बढ़ना चाहते हैं। एक बार और इस जीवन जल के कार्यक्रम में आप लोगों का स्वागत है और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं आप लोगों के साथ एक बार और मुखातिब हो पाया। उस जीवित खुदावंत मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और पावन नाम में प्रभु यीशु मसीह की ओर से, मेरी ओर से आप सबको मेरा हार्दिक अभिनंदन। मेरे प्यारों, हम पिछले 2 सत्र से जक्कई के विषय में देख रहे थे। जक्कई के उस दृढ़ इच्छा और जक्कई के जीवन में जो मुश्किलात आए थे यीशु मसीह को देखने के या पाने के, इन बातों के विषय में चर्चा कर रहे थे। लूका रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय उसकी पहली आयत से लेकर 10वीं आयत तक के आधार पर मैं जक्कई के बारे में कुछ बातों को आपके सम्मुख रख रहा था और उसमें से कुछ आत्मिक सत्यों को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। पवित्र आत्मा परमेश्वर ने जो बातें मेरे मन में रखा है उन बातों को आप तक मैं पहुंचा रहा हूं और मेरा पूरा विश्वास और भरोसा है कि आप अपने जीवन में इन संदेशों के द्वारा आत्मिक लाभ अवश्य उठा रहे हैं। आप लोगों के प्रतिक्रिया के द्वारा हम उत्साहित होते हैं और आपके जीवन की समस्याओं को जब आप हमारे साथ बांटते हैं तो हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं और आपके लिए हम परमेश्वर से यही दुआ मांगते हैं कि जब तक आपको परमेश्वर ने जो जीवन दिया है इस जगत में आप जीवित रहेंगे तब तक आपका जीवन कुशल मंगल हो और आप परमेश्वर के भय और प्रेम में आगे बढ़ते चले जाएं। जिस प्रकार जक्कई इस बात की इच्छा रखता था कि वो प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता था और जिस प्रकार उसने अपने जीवन में हर मुश्किलात को पार करते हुए यीशु को देखने की इच्छा को रखा, उस प्रकार आप भी अपने जीवन में हर परिस्थितियों में यीशु को पाने और यीशु की पहचान में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए परमेश्वर आपकी सहायता करे, आपको और भी सामर्थ्य दे कि आप उस प्रकार अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएं। हम उस जक्कई के जीवन में जो तीसरी बात थी उस पर आज विचार करेंगे। लूका रचित सुसमाचार 19वां अध्याय उसकी 4थी आयत, वहां पर हम यह पढ़ते हैं, तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर वो आगे की ओर दौड़ा। जक्कई प्रभु यीशु मसीह के आगे आगे दौड़ने वाला था। वह क्यों दौड़ा? वह उस गूलर के पेड़ पर चढ़ना चाहता था क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। यीशु को देखने की जो इच्छा शक्ति उसके अंदर थी और हर प्रकार के रोक को, अड़चन को पार कर उस इच्छा को पूरी करने की जो मनसा उसके अंदर थी, उसके लिए वह आगे की ओर दौड़ने लगा। वो आगे की ओर बढ़ा और वहां पर हम उस जक्कई के पक्का इरादा को देखते हैं। बहुत ही मजबूत इरादे वाला व्यक्ति था। जो बात उसने अपने मन में ठान लिया उसको किसी भी हालत से उससे पूरा करेगा। देखिए, समाज में वो कोई छोटा साधारण व्यक्ति नहीं था। जक्कई एक सम्माननीय पुरुष था। हालांकि लोग इस प्रकार के काम को करने वालों को नीचे की दृष्टि से या कुछ अजीब दृष्टि से देखा करते थे, क्योंकि ये यहूदी लोग रोम साम्राज्य के नौकर होकर दूसरों से ज्यादा वसूली करने वाले होते थे। तो लोगों के अंदर इनके विरुद्ध बुरे विचार तो जरूर थे, परंतु उनका जो स्तर था, उनका जो औहदा था, वो बहुत ही बड़ा रहा था समाज के अंदर। परंतु उसने उन बातों की परवाह नहीं की। उसने कभी नहीं सोचा कि अगर मैं गूलर के पेड़ पर चढ़ जाऊं, आगे को दौड़कर मैं इस काम को करूं तो लोग मेरे विषय में क्या सोचेंगे। उसके अंदर एक पक्का इरादा था और वह इरादा यह था कि वह यीशु को किसी भी प्रकार से देखेगा और इसलिए वो आगे की ओर दौड़ा। हम पढ़ते हैं, उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर, पक्का इरादा रखने वाला पुरुष। जब हम मरकुस रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय में आते हैं
वहां पर 17वीं आयत में हम एक धनी युवक के बारे में पढ़ते हैं। यहां पर जब जक्कई लूका 19 में आगे दौड़कर पेड़ पर चढ़ना चाह रहा था, यहां पर एक धनी युवक जो है वो दौड़कर यीशु के पास आता है। दो अलग अलग दिशा को देखते हैं, एक आगे को दौड़ता है और यीशु से छिपना चाहता है, एक यीशु का सामना करता है और उसकी ओर दौड़ा आता है। उसके बारे में हम क्या पढ़ते हैं? मरकुस रचित सुसमाचार 10वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत में वहां लिखा है, जब वह वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेककर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यहां पर एक धनी युवक के बारे में पढ़ते हैं जो बहुत अच्छे सवाल को लेकर यीशु मसीह के पास आता है। वह भी अपनी परिस्थितियों का कुछ ख्याल नहीं किया। उसने अपने मान और सम्मान को यीशु मसीह के लिए उतार देना चाहा। सड़कों के बीचों बीच वो अपने घुटने पर आया, दौड़ता हुआ यीशु के पास पहुंचा। दोनों दौड़ रहे हैं, जक्कई भी दौड़ रहा है, यह धनी युवक भी दौड़ रहा है, परंतु इनका इरादा जो है उस लक्ष्य की ओर पहुंचाता नहीं है। हालांकि जक्कई बाद में उस लक्ष्य में पहुंचता है, परंतु इस धनी व्यक्ति के विषय में पढ़ते हैं कि वो उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं करता। उस घटना में, मरकुस रचित सुसमाचार 10वें अध्याय की उस घटना में हम देखते हैं कि यह धनी युवक जब यीशु मसीह की बातों को सुनता है तो वह निराश होकर अपने घर लौट जाता है। मेरे प्यारे मित्र, आज इस शाम के वक्त मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, आप दौड़ रहे हैं परंतु लक्ष्य किस ओर है? यीशु से मिलने जा रहे हैं, यीशु को देखने जा रहे हैं, यीशु को देखने की इच्छा है, उस यीशु मसीह से बातें करने की इच्छा है, परंतु अंततः आपका उद्देश्य आपके जीवन में क्या है? क्या उस यीशु मसीह के साथ एक व्यक्तिगत संबंध बनाए रखने के लिए आप यीशु मसीह की ओर दौड़ रहे हैं, या आगे की ओर दौड़कर आप गूलर के पेड़ पर चढ़ना चाहते हैं? इस धनी युवक की दौड़ यीशु की ओर थी, जक्कई की दौड़ जो है यीशु के आगे थी, ताकि वो अपनी कोशिश से उस यीशु को देख सके, यीशु मसीह को देख सके। आपकी दौड़ किस ओर है? यीशु की ओर है या यीशु के आगे, यीशु मसीह के आगे की ओर, जहां पर आप अपनी कोशिश के द्वारा यीशु मसीह को देखना चाहते हैं? ये दोनों में फर्क को देखिए। जो व्यक्ति यीशु मसीह की ओर दौड़कर आया, उसका सवाल तो बहुत अच्छा था, उसकी इच्छा शक्ति बहुत थी, उसने सबके सामने यीशु मसीह के आगे आकर घुटने पर उसने सवाल किए, बात सब ठीक है, परंतु अंततः जो परिणाम था, उस परिणाम को हम बहुत ही दुखद परिणाम होकर देखते हैं। वह धनी व्यक्ति, धनी युवक जो है, बहुत ही निराश होकर लौट गया। क्यों? वहां लिखा है क्योंकि वह बहुत धनवान था। क्या यही बात प्रभु यीशु मसीह ने पहले लूका रचित सुसमाचार 18वें अध्याय में नहीं कहा, जहां पर हम 25वीं आयत में पढ़ते हैं, परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। सही बात है, परंतु वह पक्का इरादा कि मैं यीशु मसीह को देख कर ही रहूंगा, वह जो इरादा था उसे अंततः उस लक्ष्य की ओर पहुंचाया जहां पर मनुष्य का पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने इस बात का ऐलान किया कि आज इस घर में उद्धार आया है। मेरे प्यारे मित्र, इस संदेश के अंत में मेरी आपके लिए यही दुआ है कि आप अपने जीवन में इस परिणाम को यीशु मसीह की आवाज में सुन पाएं कि आपके घर में उद्धार आया है। आप अपने जीवन में धन्य हो गए हो, आप अपने जीवन में उस परमेश्वर की पहचान में आ गए हो। वो धनी पुरुष के बारे में हम क्या देखते हैं? वह निराश लौट गया, परंतु हम इस जक्कई के बारे में क्या पढ़ते हैं कि उस घर में आनंद आया और यीशु मसीह के संसार में आने के उद्देश्य को वहां पर जक्कई के घर में पूरा होता है। और हम इस प्रकार उस आनंद की पूर्ति को देखते हैं। इसी 19वें अध्याय के 6वीं आयत में देखिए, उसके उस पक्के इरादे का एक और कार्य
हम वहां पर पढ़ते हैं जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे जक्कई झट उतर आ, हम उसके 6वीं आयत में पढ़ते हैं, वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। पक्का इरादा, पक्का इरादा, पक्का उद्देश्य, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। इस इरादे के साथ वह उस पेड़ से नीचे उतरा, जिस पेड़ को वो पकड़े हुए था, जिस पेड़ पर वो आश्रित था। उसे समझ में आया कि वो पेड़ उसकी मदद नहीं कर सकता है। उसे अंततः यीशु मसीह के पास आना ही होगा, यीशु मसीह के कहे अनुसार उसको करना ही होगा। और प्रभु यीशु मसीह की बात जो उसने अपने कानों से सुनी, उसने अपने हृदय में उतार लाया उस पक्के इरादे के साथ। आज इस शाम के वक्त परमेश्वर आपके जीवन में यही चाहता है। प्यारे मित्र, आज इस शाम के वक्त परमेश्वर आपसे यही आग्रह करता है कि आप बड़े पक्के इरादे के साथ इस यीशु मसीह की आवाज को पहचान ले, सुन ले और अपने हृदय में उसे उतार ले। उस यीशु मसीह पर आप ईमान रख लें और यह बात को जान ले कि यीशु मसीह ने यदि कुछ कहा है तो वो वैसा ही होने वाला है। उस जक्कई के बारे में हम यह देखते हैं कि बड़े आनंद के साथ उसे अपने घर ले गया। आज शाम के वक्त क्या इस यीशु मसीह को आप बड़े आनंद के साथ अपने हृदय रूपी घर में बसाने का मनसा आप प्रकट करेंगे? या दूसरे शब्दों में मैं कहूं तो क्या इस यीशु मसीह को आप अपने हृदय रूपी घर में बसाने के लिए तैयार होंगे, उसे अपने घर में उतार लेंगे? आप क्या ये बात को कह पाएंगे, हाँ यीशु, मैं चाहता हूं कि तू मेरे इस हृदय रूपी घर में आज से अपना मालिकाना अधिकार को रख ले? आप अपने जीवन में धन्य हो जाएंगे प्यारे मित्र, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बड़े आनंद के साथ उसे अपने घर में ले लेना, बड़े आनंद के साथ, कितनी अच्छी अवस्था है। और इस पक्के इरादे के साथ वो उस पेड़ से नीचे उतरता है। और उसका क्या इरादा देखिए, उसका पक्का इरादा या उसकी बड़ी निश्चयता देखिए क्या है। वहां पर जब हम उसके 8वीं आयत में आते हैं, वहां पर देखते हैं जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूं। बहुत ही अच्छा, एक मजबूत धार्मिक व्यक्ति था, धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। शायद पुराने नियम के सच्चाई को वह जानता था। जब हम निर्गमन की पुस्तक उसके 22वां अध्याय और उसकी पहली आयत, यदि कोई मनुष्य बैल या भेड़ या बकरी चुरा कर उसका घात करे या बेच डाले तो वह बैल के बदले 5 बैल और भेड़ बकरी के बदले 4 भेड़ बकरी भर दे। तो ये लौटाने की बात को जक्कई अच्छी तरह समझता था। उस पक्के इरादे में उसने अपनी पहचान कर ली, अपने आप को वह पहचान लिया। और वह पहचान आज आपके जीवन में जरूरी है। ना ही केवल वह इरादा कि यीशु को अपने घर में उतारे, परंतु अपने जीवन में यह पहचान कि वह कौन है, वह कौन है। उसने धोखे से पैसे कमाए हैं, धोखे से अपनी संपत्ति को बढ़ाई है। आप जो सुन रहे हैं, मुझे नहीं मालूम आपने अपने जीवन में कितनों को धोखा दिया है और कैसे आपने धन संपत्ति अपने जीवन में कमाया है। मेरे प्यारे मित्र, परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है और आपको यह बताना चाहता है कि यदि तू धोखे से यह कमाई की है तो तू लौटा दे। मैं जानता हूं यह करना बहुत मुश्किल है, परंतु परमेश्वर जरूर यह चाहता है कि आप अपने जीवन में उस पहचान को कर लें कि परमेश्वर की उपस्थिति में आप कैसे पाप के जीवन को बिता रहे हैं और इस यीशु मसीह की पहचान आपके लिए आवश्यक है। परमेश्वर आपके जीवन में वो आग्रह कर रहा है। क्या आप अपने आप को पहचान पाएंगे? क्या आप इस बात को खोज पाएंगे? आप अपने जीवन में इस बात की पहचान कर पाएंगे कि आप एक पापी हैं और आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता है। सर जेम्स सिम्पसन, जिन्होंने क्लोरोफॉर्म ढूंढ निकाला था, उन्होंने इस प्रकार ऐलान किया, मेरे जीवन की सबसे बड़ी खोज यह है कि मैं सबसे बड़ा पापी हूं और यीशु मसीह एकमात्र मेरा उद्धार करता है।
प्यारे मित्र, आप अपने जीवन में उस पहचान में आ जाएं। ये पक्का इरादा जो आपके अंदर है उसकी पूर्ति आप कर पाएंगे। और वो पहचान ये है कि आप अपने जीवन में पापी हैं और केवल यीशु मसीह के द्वारा ही आप इस पाप से बच सकते हैं। और जब ये पक्का इरादा और ये पहचान जक्कई के जीवन में आया तो हम उसके आनंद को देखते हैं। और वो आनंद जो है हम वहां पर ये देखते हैं जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने इस ऐलान को किया कि आज इस घर में उद्धार आया है। वह आनंद आप अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। यीशु मसीह के लिए अपने हृदय के द्वार को खोलिए। यीशु मसीह के लिए आप अपने जीवन को समर्पित कीजिए। यीशु मसीह आपके जीवन में अधिकार को रखना चाहता है, पाप से आपको बचाना चाहता है। और इसलिए यीशु मसीह संसार में आए, जिन्होंने अपना प्राण को हमारे लिए कुर्बान कर दिया। क्रूस पर वो बलिदान हो गए। जो वेदना और कष्ट उन्होंने अनुभव की वो केवल आपके पाप के लिए थी। पाप की मजदूरी मृत्यु है। मेरे प्यारे मित्र, यीशु मसीह ने उस मृत्यु को अपने ऊपर उठा लिया। मृत्यु ही नहीं, मरने के बाद प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे और आज भी वह जीवित है। उस पक्के इरादे के साथ, इस पहचान के साथ यीशु मसीह के पास आएंगे, आपका आनंद इस बात में पूरा होगा कि यीशु मसीह आपका उद्धारकर्ता बन गया है। रोमियो की पत्री 10वें अध्याय और उसकी 9वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। वह उद्धार आप अपना कर सकते हैं जब आप इस यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु होकर ग्रहण करेंगे। क्या आज इस शाम के वक्त इस यीशु मसीह को आप अपने जीवन में अपना उद्धारकर्ता और प्रभु होकर ग्रहण करना चाहते हैं? प्रभु उसके लिए आपकी मदद और सहायता करे। यीशु मसीह से कहें, हे प्रभु यीशु, मैं पापी हूं, मुझे पापों की क्षमा प्रदान कर। मैं आपको अपने जीवन में अपना उद्धारकर्ता और प्रभु ग्रहण करता हूं। यदि आप इस बात को यीशु मसीह से कहते हैं, उस परमेश्वर से कहते हैं, निश्चय जानिए आपके पाप माफ हो गए, क्षमा हो गए और आप परमेश्वर के संतान बन गए। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि एक बार और आपने अपना जीवित वचन हम तक पहुंचाया। उस जक्कई के बारे में हम सुन रहे थे, उसकी इच्छा शक्ति, उसकी मुश्किलातें जो उसने सामना की, परंतु उसका जो पक्का इरादा और उसकी पहचान और जो आनंद उसने अपने जीवन में किया, हम धन्यवाद देते हैं। हर एक श्रोता पर आपकी आशीष का हाथ हो कि वे सब जो आज आपके वचन को सुने हैं, इस इच्छा और इस पक्के इरादा और पहचान के साथ आपके पास आ सकें कि वे इस आनंद को, चाहे कोई भी मुश्किलातों का अनुभव करना पड़े, इस आनंद को अनुभव करें कि पापों की क्षमा उन्होंने पाई है और वे परमेश्वर के संतान हो गए हैं। धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुनी। जीवन जल के इस कार्यक्रम के लिए हम एक बार और धन्यवाद देते हैं। आदर और सम्मान आपको अर्पित करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। इस वचन के सुने जाने पर परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में बनी रहे। धन्यवाद। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बात की है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी भी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं तो निस्संदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल नवभावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल करस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें। अपना नाम और पूरा पता तुरंत SMS करें। मोबाइल नंबर 7710651115। लैंडलाइन नंबर 02224221842। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब एड्रेस
जीवन जल टीवी @YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार और बुधवार शाम 6:30 बजे और हर शनिवार रात 9 बजे आप इसी चैनल पर देख सकते हैं। और लिविंग वाटर्स इंग्लिश प्रोग्राम गुड न्यूज़ चैनल पर हर शुक्रवार शाम 6:30 बजे देख सकते हैं। धन्यवाद।